श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से ब्रह्म सूत्र का विचार करते हुए ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम लोग विचार करते हुए पंचदश अधिकरण का विचार कर रहे थे। इसमें दो अधिकरण बनाए गए। कहा कि उपायनम अनाहार्यम हानाय आहार्यतैव, उपायन का आहरण किया जाता है अथवा नहीं किया जाता। तो प्रपक्ष का मानना है कि उसका उपाहरण नहीं किया जाता, ये कहा। तो सिद्धांति सूत्र आ रहा है, हानौतुपायन शब्द शेषत्वात्, हानौतुपायन शब्द शेषत्वात् कुशाच्छन्दस् कुशाच्छन्द स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्, कोशाच्छन्द स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्। देखिए, हानव तो हानव अर्थात हान त्याग। कौशल की रहस्य ये जो हान में उपायन का ग्रहण हम कर सकते हैं, करना चाहिए। क्यों? तत्शेषत्वात्, हान के लिए उपायन शेष है। यदि उपायन ही नहीं होगा तब हान क्या होगा? इसीलिए उपायन का ग्रहण करना चाहिए। दृष्टांत देते, कुशाच्छंद स्तुत्युपगानवत्। ये दिया कुशा की तरह, छंद की तरह और स्तुति के गान की तरह उसका उपायन का विकथन किया गया है, यही कहते हैं। तो देखिए आगे इसका भाष्य, हानौत्विति, हानौ तो एतस्याम केवलायाम अपि श्रूयमानायाम उपायनम सन्निपत्तितुम अर्हति। क्या लिखा? हानौ तो एतस्याम केवलायाम अपि, इसके केवल आस्याम अर्थात श्रुति में, केवलायाम हानौ श्रेयमानायाम अपि, केवल हान का त्याग का श्रवण किए जाने पर भी उपायनम सन्निपत्तितुम अर्हति, उपायन का सन्निपात हो सकता है। अर्थात उपायन हम उसका ग्रहण कर सकते हैं, उपायन का ग्रहण करना चाहिए। क्यों? ये तो दिया तत्शेषत्वात्, हान शब्द शेषो ही उपायन शब्द समधिगतः
कौतकी रहस्य, कौशतकी रहस्य, कौशतकी रहस्य इस उपनिषद में हान शब्द का शेषभूत अंगभूत उपायन शब्द है, यह पढ़ा गया है। क्योंकि जिसका उपायन होगा उसी का ही हान होगा, जिसका उपायन संभव नहीं उसका हान भी संभव नहीं। स्वीकार पूर्वक त्याग होता है, जिसका स्वीकार ही नहीं किया गया उसका त्याग दूरतः ही हट जाता है, इसलिए हानि नहीं हो सकता। इसलिए उपायन शेष है और हान शेषी है। तस्मात् अन्यत्र केवल हान शब्द श्रवणे अपि उपायनानुवृत्ति, इसलिए अन्य जगह पर केवल हान शब्द का श्रवण होने पर भी उपायन की क्या करनी चाहिए, अनुवृत्ति करनी चाहिए। उपायन का ग्रहण हमें करना चाहिए। यदुक्तम अश्रवणात् विद्यांतर गोचरत्वात् अनावश्यकत्वाच्च सन्निपातः इति, क्या जो बताया कि श्रवण न होने से है ना, श्रवण न होने से अश्रवणात् है ना, श्रवण न होने से, अन्य विद्या का विषय होने से, और अनावश्यकत्वात् कोई आवश्यक न होने से, असन्निपातः उनकी आवृत्ति नहीं होती। ये जो कहा गया तो उसका उत्तर बोलती थी आशंकायाम उच्यते, उसका उत्तर दिया जाता है। क्या भवेदेशा व्यवस्थोक्तिर यदि अनुष्ठेयम किंचित अन्यत्र अन्यत्र निनिश्येत, कहते कि ऐसा इस व्यवस्थान का कथन होगा यदि कुछ अनुष्ठेय अन्यत्र सुना गया, अन्यत्र ले जाने के लिए इष्ट हो तो, अन्यत्र सुना गया अन्यत्र ले जाना हो तो ये होगा न तो यह हानम उपायनम व अनुष्ठेयत्वेन संकीर्त्यते, परंतु यहाँ पर हान और उपायन कोई भी अनुष्ठेय रूप से नहीं बताया जाता। विद्यास्तुत्यर्थम तो अनयोः संकीर्तनम, इनका संकीर्तन इनका कथन किसके लिए है, विद्या के स्तुति के लिए ही है। इत्थं च महाभागा विद्या यत् सामर्थ्यात् अस्य विदुषः सुकृत दुष्कृते संसार भूते संसार कारण भूते विधीयते। इस प्रकार महाभागा विद्या यत् सामर्थ्य, जिसके सामर्थ्य से, अस्य विदुषः इस विद्वान के, सुकृत और दुष्कृत रूपी संसार के कारण रूप ये दोनों विधूयते नष्ट हो जाते हैं। तेच अस्य सुहृद द्विषत्सु निवेश्यते, और वे इसके सुहृद में और द्वेष करने वालों में प्रवेश करते हैं। यदि विद्वान है, विद्वान का जो द्वेष करता है उसमें सभी पाप चला जाता है, तो विद्वान की जो स्तुति करता है उसमें उसका पुण्य चला जाता है। ये दोनों भी इस पुरुष को स्पर्श नहीं करते विद्वान को, लेकिन चले जाते हैं। स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने ही
अनानंतर भावित्वेन उपायनस्य वही हानानंतर भावित्वेन उपायनस्य क्वचित् श्रुतत्वात् अन्यत्रापि हानुश्रुतौ उपायनानुवृत्तिं मन्यन्ते स्तुति प्रकर्ष लाभाय। जलमच अस्मिन् संकीर्तने हानानंतर भावित्वेन उपायनस्य क्वचित् श्रुतत्वात् कहते कि स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने स्तुति के लिए इसका कथन होने पर हानानंतर भावित्वेन उपायनस्य उपायन हानि के अनंतर होने वाला होने से क्वचित श्रुतत्वात् कई कई सुने जाने से अन्यत्रापि हान श्रुतो उपायनानुवृत्ति मन्यन्ते मन्यते अन्य जगह पर भी एक जगह कहीं ना कहीं हानि के बाद वहां पर उपायन क्या सुना है ना, क्योंकि हान अनंतर होने वाला है ऐसा उपायन सुना है। तो हान का श्रवण होने पर उपायन की अनुवृत्ति स्तुति के प्रकर्ष के लिए मानते। और पूर्व पक्षी बोलता है ठीक है, ननु अर्थवादस्य विधिना संबंध प्रसिद्ध न अर्थवादांतरेण, है कि नहीं। अर्थवाद का विधि के साथ संबंध है, अर्थवाद का दूसरे अर्थवाद के साथ संबंध तो नहीं होता। स्तुति का प्रकर्ष हो ये तो अर्थवाद है ना, तो अर्थवाद का अर्थवाद के साथ संबंध नहीं है, अर्थवाद का विधि के साथ संबंध है। तो कहते हैं अर्थवादांतरोपेक्षा अर्थ है ना प्रसिद्धा च अर्थवादांतरापेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति ही। देखो अर्थ दूसरे अर्थवाद की अपेक्षा करके प्रथम अर्थवाद की प्रवृत्ति होती है, ये प्रसिद्ध है। अब ये प्रसिद्ध कैसे है तो कहेंगे कहा एक विंशो वा हितो असौ आदित्य इति ओम आदिशो। यहाँ से यह आदित्य एक विसावा है, एक ही सावा के एक विंश यह पूर्णार्थक डट प्रत्यय हो गया है ना, तस्य पूर्ण है डट है ना। डट प्रत्यय होने के बाद ती विंशतिर्डिति इस सूत्र के द्वारा ती आगे ती का विंशति संज्ञक विंशति विंशतिर्भस्य टेरलोपहा डिति परे ब संज्ञक विंशति के टी का लोप होता है डित प्रत्यय आगे होने पर, तो इसका क्या होगा विंश और जोड़े एक विंश बन जाएगा। तो एक विंश दो बनते तमोड अन्य तरस्याम है ना, विंशत्यादेर तमोड अन्य तरस्याम विकल्प से तमोट आगम भी होता है, तमोट होगा तो ऐसे रहेगा। तो विंशति एक विंशति तमः विंशति तमः दो एक विंश अथवा एक विंशति तमः ये दो रूप बन जाते। तो एक की सावा है, इसमें यह ज्ञात होता है कैसे शोभा ये तो असो आदित्य है, यहाँ से एक की सावा आदित्य है, यहाँ से अर्थ कहाँ से एक भूर्लोकादित्यर्थ भूर्लोक से परे एक की सावा आदित्य है। कहते कथम ही एक विंश ताद
एकविंशतादित्यस्य अभिधीयेत अनपेक्षमाणे अर्थवादांतरे। कहते जी अर्थवादांतरे अनपेक्षमाणे अन्य अर्थवाद की अपेक्षा न करने पर एक विंशत आदित्यस्य, है ना, आदित्य एक विंशति है, एक किस क्रमांक का है, ये कैसा कहा जाएगा? तो कहते हैं द्वादश मासा, 12 मास है, ये तो पता है ना। बोल के 12 मास कौन कौन से है? बोल बोल जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, उनको पूछा है, बोला। बाहर, हाँ, ऋतु है, कितने ऋतु है रे? ठंड पर ऋतु कितनी है? चल ऋतु कौन कौन से? अब तो गिर गए। हाँ हाँ, तुरंत शिशिर, वर्षा, हाँ, शरद, हाँ अपना नाम ठीक है। हेमंत और शिशिर, ये जो 6 है, तो उसमें 5 माने क्यों? टीका में लिखा हेमंत शिशिरयो हो ऐक्यात पंच ऋतवः। हेमंत और शिशिर को एक करने से 5 ऋतु है। तो 12 और 5 कितने हो गए? 25। हाँ, 17 है, बुद्धि कहाँ रखी है? 16 बोल रहे हो तो। 17। चलो, अच्छा, त्रयः इमे लोका, तीनों ये लोग भूर्भुवस्व कितने हो गए? हैं? 20। और असौ आदित्य एक विंशः, और ये आदित्य 21वां। तो इस तरह से 21 हो गए, है कि नहीं? तथा त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय इति एवमादिवादेषु इंद्रियं वै त्रिष्टुप् इति एवं आद्यर्थवादांतरापेक्षा दृश्यते। त्रिष्टुभौ भवतः, 2 त्रिष्टुभ होते हैं, किसके लिए? सेन्द्रियत्वाय, इंद्रियत्व के लिए, इति ओमादिवादेशु, इत्यादि वादों में इंद्रियम वही त्रिष्टुप, इंद्रिय ही त्रिष्टुप है। इति एवं आदि अर्थवादांतरापेक्षा, इत्यादि अर्थवाद की एक को अन्य, है ना, त्रिष्टुप भवत, इसके लिए अन्य अर्थवादांतर की अपेक्षा होती है। विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्च उपायनवादस्य, उपायन का कथन विद्या के स्तुति के लिए है। कथम? अन्यदीय सुकृत दुष्कृते अन्य उपेयेते, अन्य के सुकृत और दुष्कृत अन्य के द्वारा कैसे स्वीकार किए जाते हैं? आते वैसे ला, अरे वैसे ला। कथम अन्यदीय सुकृत दुष्कृते अन्य उपायते इति न अतीव अभिनिवेष्टव्यम, इसलिए अतिशय अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। देखो, विद्वत सेवाद्वेषाभ्याम विद्वन्निष्ठ पुण्य पाप तुल्य पुण्य पापे सेवक द्वेषणोर जायते, है कि नहीं? विद्वान का पुण्य सेवक को और पाप द्वेष करने वालों को प्राप्त होता है। एते जायते जातयो फलतः स्वीकार उपायनम, उत्पन्न हुए उन पुण्य पापों का फल रूप से स्वीकार करना उपायन है। परिहार से सुलभत्वात् अनाग्रह इति, और परिहार सुलभ होने से उसका कोई आग्रह नहीं है। आगे कहते हैं कि उपायन शब्द शिष्यत्वादि इति, ये पद का तू शब्दम समुच्चारयन
स्तुत्यार्थमेव हानौ उपायनानुवृत्तिम सूचयते। कहते कि तू शब्दम समुच्चारण, तू शब्द का उच्चारण कराता हुआ स्तुति के लिए ही हान हान उपायनानुवृत्ति, हान में उपायन की अनुवृत्ति को सूचित करता है। गुणोपसंहार विवक्षायाम, और गुणों के उपसंहार की विवक्षा में उपायनार्थ सैव हानानुवृत्ति ब्रूयात, उपायन अर्थ वाले ही हानि के अनुवृत्ति को ब्रूयात बोलना चाहिए, कहना चाहिए। तस्मात् गुणोपसंहार विचार प्रसंगेन, गुणों के उपसंहार रूपी विचार के प्रसंग से स्तुत्युपसंहार प्रदर्शनार्थम इदम सूत्रम, किसके लिए? स्तुति और उपसंहार को प्रदर्शित करने के लिए यह सूत्र है। कुशाश्छंद स्तुत्युपगानवत् इति उपमोपादानम, कुशा छंद स्तुति का उपगान कथन इत्यादियों का ये उपमा का कथन के दृष्टांत उपमा का प्रतिपादन किया। तो देखिए कि तद यथा बाल्लवीनाम, जो यजुर्वेद शाखा वाले हैं, तो देखो कुशावानस्पत्या स्थ ता मा पातो, क्या लिखा? कुशा, अर्थात टीका में लिखा उद्गातॄणाम स्तोत्र गणनार्था शलाका दारुमय, लकड़ी की जो स्तोत्र के गणन के लिए दारुमय कुशाएं वहां रखी जाती है। तो देखो अपना 1 2 3 माला हम अपने दिमाग में रखेंगे तो माला कहीं कहीं क्रमांक इधर उधर हो जाता है, न तो अपने जप में मन नहीं लगेगा, हमको साक्षर के ऊपर बुद्धि देनी पड़ती है। तो एक छोटी माला लेकर के रखी, ये माला अपनी जप करी और इधर एक खींचे, क्यों 1 2 3 ऐसे करते रहे, और सब होने के बाद एक खड़ा रख दिया तो 12। तो इस तरह से हम माला गिन सकते हैं, अपना जब गिन सकते हैं, है ना। तो वहां पर कहते हैं कि स्तोत्र के गणना के लिए यहाँ पर कुशाह, जो कुशाएं हैं ना, उनका यहाँ पर कथन करते हैं। कुशा बताई गई, टीका में बताया लकड़ी की शलाका, लकड़ी विषयक भो, उसको कहते हैं भो कुशाह योयम वानस्पत्या वनस्थ महावृक्षो वनस्पति ही, आप वनस्पति वाले, वनस्पति के वन में रहने वाला महावृक्ष वनस्पति, तत्प्रभवास्थ, आप उससे उत्पन्न होने वाले हो। कहा इत्थम भूता यूयम, ऐसे आप स्वरूप वाले आप लोग, महापात माम रक्षत यजमान पैति, यजमान प्रार्थना, मेरी रक्षा करो, ऐसी यजमान की प्रार्थना है। अत्रतः इति श्रीलिंग निर्देशात औदुंबर्यः इति भाष्याच्च, अत्रतः इस प्रकार स्त्रीलिंग का निर्देश होने से और औदुंबर्यः इस प्रकार भाष्य से शलाका सुकुश शब्द से स्त्रीत्व मंतव्यम, शलाका अर्थ लेना हो तो कुछ शब्द स्त्रीलिंगी होना चाहिए, नहीं तो पुल्लिंगी। दर्भ विशेष्य न स्त्रीत्वम, क्यों? अरे नपुंसक करेंगे, अस्त्री कुशम, दर्भ का बोधन करना है तो तब कुशम होगा, शला का बताना है तो क्या होगा? कुशा, ऐसा प्रयोग होगा।
कुशा वानस्पत्यास्तथा पाथ इति एतस्मिन् निगमे, ऐसे इस निगम में कुशा नाम अविशेषेण कुशाओं का सामान्य रीति से वनस्पति योगित्वेन श्रवण, वनस्पति के योग्य रूप से श्रवण होने पर, अच्छा वनस्पति योनित्वेन श्रवण है, उनका क्या है, वनस्पति योनि है ऐसा श्रवण होने पर शाट्यायन, शाट्यायनी नाम औदुम्बरा कुशा, शाट्यायन शाखा वाले हैं, उनके उम्बर से उत्पन्न होने वाले ही कुशाएं हैं। इति विशेषणात्, ऐसा विशेष वचनात्, ऐसे विशेष वचन होने से औदुम्बर कुशा स्नेहते, औदुम्बर के कुशाओं का आश्रय किया जाता है। तथा च, अब दूसरा क्या है, छंद, कहते हैं कि तथा च क्वचित देवासुर छंद साम विशेषण, देवासुर छंद के साम विशेष के द्वारा पौर्वापर्य प्रसंगे, पौर्वापर्य का प्रसंग होने पर देवच्छन्नाओं से पूर्वाणी थी, देव छंद है, पूर्व है, इति पैंग्याम्नानात् प्रतीयन्ते, ये पैंगी के कथन से ज्ञात होता है। यथा च षोडशी स्तोत्रे केषांचित् काल विशेष प्राप्त हो, षोडशी स्तोत्र में किसी काल विशेष की प्राप्ति होने पर समयाद्युषिते सूर्य, एक मिनट, केषांचित्, तथा च षोडशी स्तोत्र में केषांचित् काला विशेष प्राप्त हो, किन्हीं को समान काल, किन्हीं किन्हीं को समान काल की प्राप्ति होने पर क्या बताया गया, समयाद्युषिते सूर्य, सूर्य देखा, समयाद्युषित अर्थात छंदोगाना आकांक्षायाम उदय समयाविष्टे सूर्य, छंदोग्य शाखा वालों के क्या बताया, उदय है ना, उदय समय से युक्त सूर्य में षोडशना स्तोत्रम, षोडशियों का स्तोत्र है। इति आरच श्रुते है काल विशेष ग्रह इत्यर्थ, काल विशेष का ग्रहण होता है, काल विशेष प्रतिपत्ति ही वही लिखा। यथैव च अविशेषेण उपगतम केचित् समामनन्ति विशेषेण बाल्लविनः, जिस प्रकार समान रीति से कोई कहते हैं और विशेष रीति से बाल्लवी शाखा वाले कहते हैं। यथा इतिषु कुशादिषु, जैसे इन कुशा इत्यादियों में श्रुत्यंतर्गत विशेषान्वयः एवं श्रुति के अंतर्गत होने वाला विशेष का अन्वय है, इसी प्रकार हानव उपायनान्वय इत्यर्थ, हान में उपायन का अन्वय होता है। श्रुत्यंतर कृतम ही विशेषम, अन्य श्रुति में किया गया ही विशेष है। श्रुत्यंतरे अनभ्युपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः, अन्य श्रुति में अनभ्युपगत अर्थात स्वीकार न करने वाले का सभी जगह पर क्या होता है, विकल्प होता है। सच अन्याय्य सत्यम गतो, और वह गति होने पर अयोग्य है। तदुक्तम द्वादश लक्षण्या, वही द्वादश लक्षणी में अर्थात मीमांसा में बताया, जैमिनी मीमांसा के ग्रंथ में, क्योंकि द्वादश अध्याय 5 पूर्व मीमांसा है तो उसमें बताया
अपितु वाक्यशेषित्वादितर पर्युदासः स्यात्, प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्, अथवा वाक्य शेष होने से इतर का पर्युदास होगा। यदि प्रतिषेध मानेंगे तो विकल्प हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर यह प्रथम एक अधिकरण का विचार हुआ है, दूसरे अधिकरण का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।